मैंने अच्छा खासा लोगों को इरिटेट करा अपने सवालों से, क्योंकि आई वॉज़ नाइव, आई वॉज़ डेस्परेट। मुझे बस जल्दी थी और शायद मुझे किसी ज़ुकाम या बुखार की तरह ही ये प्रॉब्लम लग रहा था कि हम फटाफट से बच्चे को दवाई देंगे एंड he'll बी फाइन। मुझे नहीं पता था कि ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। मुझे नहीं पता था कि ये एक डिफरेंट जर्नी है। एक नॉर्मल बच्चे के साथ हमारी डिफरेंट जर्नी होती है, लेकिन मैं अब जिस चीज़ के अंदर एंटर होने लगी हूँ वो जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत। काफ़ी सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ ऑटिज़म के ऊपर, और मैं अपनी तमाम तर देखने वालों को ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर हूँ। तो मेरा जो भी मशवरा होता है या जो भी मैं बात कहती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, और उस बारे में मैंने अपने बेटे के डॉक्टर से कई देर तक बैठ कर बात करी है। उस पर मेरा एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ है। और तो जब हम एक रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं या कोई चीज़ जो मैंने अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करी और मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, और भी ऑटिस्टिक बच्चों में जिसका कॉमनली रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, तभी मैं उस चीज़ को शेयर करती हूँ। और कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर मेरा रिसर्च वर्क अभी थोड़ा है, या फिर मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करती, या ना ही मैं कभी किसी को अपने कमेंट्स में या इनबॉक्स में या कभी अपने वीडियो के थ्रू कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करती, और ना ही करूँगी। क्योंकि देखें, ये एक पूरी ज़िंदगी का मामला है। मैं वो हर चीज़ समझ सकती हूँ, वो हर कंसर्न समझ सकती हूँ, वो हर सवाल समझ सकती हूँ जो कि कोई ना कोई रिलेट करता है ऑटिज़म से या ऑटिस्टिक बच्चे से, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड पे रही है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि क्या कंसर्न होते हैं जब हम लोग अगर किसी को सुनते हैं या पूछते हैं, तो हम कभी भी किसी से अगर सवाल करते हैं तो हमारा दिल क्या चाहता है, हमारा दिल क्या कह रहा होता है, हम किन फीलिंग्स के साथ उनसे सवाल करते हैं, ये सब चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, आई हैव बीन थ्रू इट। तो मुझे पता है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं पहली बार अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो उधर जितने पेशेंट्स बैठे थे, जितनी मदर्स, जितने फादर्स बैठे थे ना, मैं हर किसी को थोड़ी देर बाद जा के पूछ रही थी कि आप कब से आ रहे हैं, आप कब से दिखा रहे हैं, आपके बच्चे को कोई फ़र्क पड़ा, और आपके बच्चा पहले कैसा था, अब कैसा है, और क्या वाकई फ़र्क पड़ता है, क्या क्योरेबल है ये प्रॉब्लम। मैंने अच्छा खासा लोगों को इरिटेट करा अपने सवालों से, क्योंकि आई वॉज़ नाइव, आई वॉज़ डेस्परेट। मुझे बस जल्दी थी और शायद मुझे किसी ज़ुकाम या बुखार की तरह ही ये प्रॉब्लम लग रहा था कि हम फटाफट से बच्चे को दवाई देंगे एंड he'll बी फाइन। मुझे नहीं पता था कि ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। मुझे नहीं पता था कि ये एक डिफरेंट जर्नी है। एक नॉर्मल बच्चे के साथ हमारी डिफरेंट जर्नी होती है, लेकिन मैं अब जिस चीज़ के अंदर एंटर होने लगी हूँ वो जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम ले लें या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, पहले तो आप फिगर आउट करें कि इशू है क्या और ये किस तरीके से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें इशू का पता नहीं होगा, हम उसके सोल्यूशन पे कैसे पहुँचेंगे। अगर हम एक पूरा प्रोसेस होता है ना, पहले तो आपको कोई इशू दरकार है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आप देखें कि जो भी इशू आपको आया है, उसके लिए जिसके पास जा रहे हैं उसकी नॉलेज कितनी है, क्या वो बंदा इस लेवल पर है कि वो आपकी बात को समझ सकता है, क्या तो वो अगर डिग्री होल्डर नहीं है तो क्या इज़ ही एक्सपीरियंस्ड इनफ कि वो आपको कोई सही मशवरा दे सके। ये चीज़ ज़रूर देखा करें, क्योंकि पता है, हम लोग जो ऑटिस्टिक बच्चों के माँ बाप होते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभार डेस्परेट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। कोशिश करते हैं कि बस जल्दी जल्दी से हमें पता लग जाए। और अच्छा, किसी बच्चे को हमने देखा किसी क्लिनिक में या किसी जगह पर, और हमें देखा कि उसके ऑटिस्टिक ट्रेट्स बेहतर हैं, उसके ऑटिस्टिक ट्रेट्स इतने ज़्यादा क्वेश्चनेबल नहीं हैं, उसका जो भी बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल नहीं है, तो हम फटाफट से उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं, या हम फटाफट पूछने लगते हैं ना कि आपने क्या किया, किस डॉक्टर के पास गए, कोई दवा दी थी क्या, या आपने कौन सी थेरेपीज़ ली, कहाँ पर जा रहे हैं। हम ये सारे सवाल एक ही दफ़ा में कर लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी जर्नी क्या रही होगी, वो किस प्रॉब्लम्स का शिकार रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो जब स्पेक्ट्रम का वर्ड जहाँ पर आ गया, तो स्पेक्ट्रम तो एक बहुत वास्ट हो गया ना। तो तभी अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे किस जगह लाई करता है, ये
देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक दूसरे से कंपैरिजन में लगे होते हैं ना कि अच्छा मेरा बच्चा बेहतर कर रहा है, नहीं मेरा बच्चा बेहतर कर रहा है, नहीं मेरे बच्चे में फंक्शनल स्किल्स बहुत है, नहीं मेरे बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस बहुत है, नहीं मेरा बच्चा पर्पसफुल प्ले कर रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये कंपटीशन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से फेयर नहीं है, ना ही उस बच्चे के लिए और ना ही हमारे लिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, और आई थिंक हम सबको ही ना इस चीज़ के ऊपर अवेयर होना ज़रूरी है। हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऑटिस्टिक बच्चे के साथ हमें किस तरीके से रहना है, हमें उसको किस तरह से समझना है। मैं ये बात बार बार अपनी वीडियोस में इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अभी भी ऑटिज़म अवेयरनेस प्रोग्राम पूरी दुनिया में होते हैं, जगह जगह पर वर्कशॉप्स होती हैं, बाकायदा पूरे अप्रैल में हम लोग ऑटिज़म की अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से कि ये बच्चे जो है वो इतने डाइवर्स होते हैं, बहुत कई जगहों पर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो हमें इसके साथ ही ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। स्टिल इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ हर उस माँ तक जाए जो कि कहीं ना कहीं परेशान है, हर उस, यानी मैं सिर्फ अपने शहर में या अपने शहर के बराबर वाले शहर तक ये पैगाम नहीं देना चाहती, या मैं सिर्फ उन पढ़ी लिखी माँओं से बात नहीं कर रही, मैं उन माँ से भी बात कर रही हूँ जो कि कहीं देहात में बैठी मुझे देख रही है। मैं उस माँ से भी बात कर रही हूँ जो कि अपने वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन वो कुछ करना चाहती है अपने बच्चे के लिए। मैं उस माँ से भी बात कर रही हूँ, मैं उस माँ से भी बात कर रही हूँ जिसको दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि मैं आप सब लोगों की इस जर्नी में आपके साथ हूँ, और हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जब भी हम लोग अपने बच्चों की ज़िंदगियों में कामयाब हो सकेंगे, तभी हम कामयाब हो सकेंगे इस जर्नी में। क्योंकि ना सिर्फ एक ऑटिस्टिक बच्चा हमें रेस करना है, हमें उसकी तरबियत भी तो करनी है। आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी। अपने अपने तौर तरीक़ों से आप लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चे की ज़िंदगी को आसान करने में सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और आपने अपने घर वालों को भी इस चीज़ के ऊपर आमादा किया है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सी अ डॉक्टर। सबसे बड़ी जंग तो आप वहीं जीत गए, क्योंकि यकीन करें मैंने ऐसी बहुत सारी माँओं को मैं जानती हूँ जो कि आज तक अपने घर में, अपने ससुराल में नहीं बता सकती, ये बात खुल के नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे को इशू क्या है। माँओं की मेंटल हेल्थ तबाह हो गई है, वो लोग इतनी तकलीफ में दिन रात कि क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है फैमिली में, तो डॉक्टर के पास लेके जाना तो बहुत ही दूर की बात है ना, और फिर साइकाइट्रिस्ट तो बहुत ही आगे की सोच है। एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आपको भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको भी बहुत इंथुजियाज्म की ज़रूरत होती है कि आई हैव टू डू दिस नो मैटर व्हाट। और उसमें अगर आपका पार्टनर आपके साथ है ना, तो आप बहुत कुछ जीत जाते हैं। आपके पार्टनर का और आपका सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।